हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आई हूँ कुछ मनी सेविंग टिप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यूँ तो हम बहुत ढेर सारा वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं और फेंकना भी चाहिए, पर कभी कभी अगर हम ढंग से देखें, जो हम बचा सकते हैं, अगर उसे बचाए तो खूब सारा पैसा हम बचा सकते हैं। और उस बचे हुए पैसे से हम हमारे घर की ज़रूरत की या खुद के लिए कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? फ्रेंड्स, फर्स्ट टिप है कि आपके घर में जो कांच के कंटेनर आते हैं, उन्हें आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपके घर में चाहे कॉफ़ी के कंटेनर है, जैम के है, हनी के है, इनो के है, हाजमोला के है, देखिए किसी न किसी रूप से कांच के कंटेनर आते हैं। तो देखिए, इनको आप पेंट करके, इनका लेबल उतार के, इनको एज अ कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ मेरे पास देखिए ये जैम के थे और कुछ हाजमोला के है, इनो के है। तो देखिए, इन सबको मैंने गोल्डन कलर से कलर कर दिया है, क्योंकि देखिए देखने में ये कलरफुल लिड थी इनकी, तो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने इनको सेम कलर में पेंट कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट तो आप देख रहे हैं वाइट कलर के, देखिए ये भी देखिए मैं बहुत टाइम से इकट्ठा कर रही थी, इनमें कुछ चटनी आती थी। तो देखिए ये वाइट कलर की इनकी लिड थी, तो इनको मैंने सेम एज इट इज़ रखा है, तो ये देखने में अच्छा लग रहा है। इनका मैंने सिर्फ लेबल उतार दिया है। और देखिए, तो ये साफ़ करके मैंने इनमें अपने किचन का छोटा मोटा जो भी मसाला होता है वो स्टोर करके रख लिया है। तो देखिए, इस तरीके से हम हमारे पैसे बचा सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है हम हर बार मार्केट से ही हमारे कंटेनर जार खरीद के लाए। इस तरीके से हम देखिए फ्री में हमारे कितने सुंदर कंटेनर बनकर तैयार है। तो देखिए, मेरे 2 सेट मैंने बना के रखे हैं और मुझे ये देखने में बहुत अच्छे लगे हैं। आपको कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारे घर में आइसक्रीम के साथ या फिर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो सेरेलैक की चम्मच है, या फिर किसी भी फूड प्रोडक्ट के साथ प्लास्टिक की स्पून इकट्ठी होती रहती है। तो देखिए, इनको फेंकना तो है हमें, लेकिन उससे पहले इनका हम रीयूज़ कर ले, प्रॉपर हमारे पैसों का फुल वसूल कर ले। तो देखिए, मैंने जो ये जार है, इनमें कुछ मसाले रखे हैं, तो इनको निकालने के लिए देखिए मुझे स्पून की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, अगर स्टील का चम्मच मैं बाय चांस अगर इसके अंदर छोड़ देती हूँ, तो लॉन्ग टाइम के बाद मैं देखती हूँ उस मेरी जो स्टील की स्पून होती है उसमें जंग लग जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है, आप नोटिस कीजिए कभी। तो देखिए, मेरी जो ये प्लास्टिक की स्पून थी, मैं फ़िलहाल इनका यूज़ कर रही हूँ, और जब मैं कभी वुड की स्पून लेके आऊँगी तो मैं इनको रिप्लेस कर दूँगी। तो जब तक के लिए मैं इनको रीयूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए, मैंने मेरे जो सभी जार थे उनमें सभी ये देखिए, और देखने में भी ये सेम है, तो देखने में भी अच्छी लग रही है, ये सेम स्पून है इस तरीके से। और देखिए, जो बड़े ये इस तरीके से मेरे पास कुछ कप है, तो इनको मैं दाल या चावल के डब्बे में रख देती हूँ, या फिर अपने जो चीनी चाय पत्ती के जैसे कंटेनर होते हैं उसके अंदर रख देती हूँ। तो इससे मेज़रमेंट भी सही होता है। तो देखिए, मेरी फैमिली के लिए ये कप मेरे को सफिशिएंट रहता है, तो इस तरीके से मेज़रमेंट भी हो जाता है और मैं चीज़ों का रीयूज़ भी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, ये सेरेलैक की चम्मच है, तो इनको मैं अपने शुगर के डब्बे में रख देती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपको जहाँ ज़रूरत है आप इन स्पून का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में बच्चे आइसक्रीम ले ही आते हैं मार्केट से। तो आजकल मार्केट में इस तरीके की सिरामिक की बर्नियाँ आती है छोटी छोटी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और इनको फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो आप इनका रीयूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप इनमें देखिए, या तो बच्चों के लिए फिर से इसमें आइसक्रीम जमा दीजिए, या फिर आप इसमें सेपरेट बच्चों के लिए अलग से दही जमा सकते हैं, या फिर आप इसमें चटनी और अचार वगैरह सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं। या फिर आप जैसे दही जमा दिया, मिष्टी दोई हुई, रसगुल्ला हुआ, इस तरीके से आप इनको सर्व करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगी। और इन बर्नियों के साथ फ्रेंड्स, इस तरीके से स्टील की स्पून भी आती है। तो देखिए, इनको या मैं तो देखिए मसाले के डब्बे में यूज़ कर लेती हूँ, तो अलग अलग मसालों में मैं अलग अलग स्पून रख देती हूँ। तो इस तरीके से जो मैं बिना टच किए मसालों को निकाल लेती हूँ, और मसाले भी अपने साफ़ सुथरे रहते हैं, मिक्स नहीं होते आपस में। या फिर आप चाहे तो ये जो छोटी स्पून है स्टील की, इनको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, तो अगर गुम भी होएगी तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, जो प्लास्टिक की जो ये कंटेनर आते हैं, फूड कंटेनर होते हैं या फिर स्वीट्स के साथ आते हैं, तो इनको आप एज अ ट्रे यूज़ कर सकते हैं। देखिए,
घर में छोटा-छोटा बहुत सा सामान होता है जिन्हें हमें स्टोर करके रखना होता है। तो ज़रूरी नहीं है हम हमेशा मार्केट से ही ऑर्गेनाइज़र लेके आए। हम इस तरीके से ये जो हमारे प्लास्टिक के फूड कंटेनर है इनका रीयूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक बॉक्स लिया है और इसे मैं अपने सिंक के पास रखूँगी। सिंक को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी तो वहाँ का जो एरिया है, तो देखिए एक तो हम सामान को बिखेर के रखते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से मैंने देखिए सिर्फ़ एक बॉक्स लिया और उसके अंदर जो मेरा ज़रूरत का सामान था वो मैंने इसमें रख दिया है। तो देखिए ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और यहाँ का एरिया ऑर्गेनाइज़ भी लग रहा है। तो इस तरीके से देखिए ये जो फूड कंटेनर है जिनमें खाना या सब्ज़ी वगैरह आती है, इनको आप एज़ अ डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं। जो छोटे डस्टबिन जहाँ हमें ज़रूरत होती है जैसे किचन में है या फिर स्टडी टेबल के ऊपर है या फिर ड्रेसिंग एरिया में, तो जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ एक्चुअली लिड भी होती है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए मैंने अपने सिंक के पास इसको रखा है और जो सब्ज़ी की थैली आती है वो मैंने इसके अंदर देखिए फिल कर दी है। तो इस तरीके से इसकी क्लीनिंग भी ईज़ी रहेगी। और देखिए जो लेफ़्ट ओवर फूड मेरा बचेगा सिंक के पास मैंने रखा है, तो जो भी फूड होगा मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ, तो इसलिए मेरा काम भी ईज़ी हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा ये रीयूज़ हो गया है। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए जब भी आपका किचन का कोई कंटेनर खाली होता है तो उसमें आप फिल करने से पहले उसे पहले क्लीन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर क्लीनिंग का बिल्कुल भी बर्डन नहीं आएगा। आपके कंटेनर टाइम टू टाइम साफ़ होते रहेंगे तो वो हमेशा साफ़ ही दिखेंगे। जब आप आपकी मंथली क्लीनिंग करते हैं या फिर जो भी आपका क्लीनिंग का रूटीन है, मतलब आपको वो काम बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगा। और फ्रेंड्स जब हम मार्केट से इस तरीके से बड़े पैकेट जब आते हैं तो फिल करने के बाद देखिए हम इनको स्टोर करके रखने के लिए या तो हम देखिए ये बड़ा पैकेट है तो इसमें रबर डाल के तो रख नहीं सकते, जो हम जुगाड़ करते हैं कि रबर लपेट के रख देते हैं। जो छोटे पैकेट होते हैं उनको तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। लेकिन मेरे पास देखिए क्लिप भी नहीं है, जो फूड क्लिप हम यूज़ करते हैं, तो मैं सिंपल जुगाड़ कर रही हूँ। देखिए मैं या तो आप लाइटर ले लीजिए कोई, या फिर सिंपल गैस के ऊपर भी जला के इसको इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। तो ये जो फूड है हमारा, जो मेरी चाय पत्ती है मीन्स की, ये बिल्कुल गिरेगी नहीं कहीं भी। तो मैं इसको एज़ इट इज़ जहाँ भी रखूँगी ये ऐसे ही रहेगी। तो फ्रेंड्स आज के कुछ ये आइडिया थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।